हाँ तो चलिए इसका पहले मतलब बताइए सुरती आप, इस ऐसे का क्रक्स मीनिंग क्या है ये बताइए। द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम कुछ भी हिस्ट्री। साइड नहीं लेना है ऐसा कुछ। नहीं क्रक्स मीनिंग बताइए कि इसका ये कहना क्या चाहता है ऐसे, बस इतना बता मैं दीजिए। बताऊं? बोले दीजिए इनको पहले क्या बोलते हैं, वो तो सबसे पूछूंगा मैं एक एक करके। मतलब कि बोलते हैं ना कि पास्ट से कुछ सीखा नहीं, तब भी अब भी जैसे सब बोलते हैं कि प्रीलिम्स ऐसा निकालना वैसे निकालना, जब तक लेकिन हमारा नहीं होता तब तक समझता नहीं कि पीवाईक्यू कितना इम्पोर्टेंट है वैसा। जानते क्या है, ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज जानते क्या होता है, उसके क्रक्स मीनिंग को समझना। थोड़ा भी गड़बड़ कर दिए ना, सीधे जो है ना 150 नंबर जो पाते हैं आप 50 नंबर ही पा सकते हैं, मैं बता रहा हूँ। जो हमारा बट भविष्य यही है मतलब ना भैया कि जो मतलब हम डिसाइड लोग करता है ना वो हमारा समझते हिस्ट्री नहीं का है, है जो ना पिछले उसी को से। हमको लिखना है, जो हाँ ठीक past है, में जो मतलब बीत चुका लाइन है। पे हैं आप बताइए। हमने इतिहास से केवल एक चीज़ सीखी है कि कुछ नहीं सीखा है। तो थोड़ा इसको और एलेबोरेट कीजिए मतलब ना। उसका हिंदी ट्रांसलेशन हाँ सेम। और इसको एक्सप्लेन कीजिए कैसे। मतलब कि प्रीवियसली जो हो चुका है पास्ट में, तो उससे हमें चीज़ें जो सीखनी चाहिए थी कि क्यों हुआ और कैसे हुआ, तो उसको हम सीखे नहीं और सेम गलती फिर रिपीट कर रहे हैं। हाँ मतलब हम जानते हैं कि हमने लेकिन गलत उसको किया। एज ए लेसन नहीं ले रहे हैं, ये बोल रहा है कि वी लर्न नथिंग फ्रॉम द हिस्ट्री। मतलब हम जानते हैं कि जो है ना कि ये मोहम्मद बिन तुगलक ने ये गलती की है ना, लेकिन हम उसको सीख नहीं रहे हैं कि हमको ये गलती नहीं करना है, और जानते हुए भी इसको बोलते हैं कि द ओनली थिंग वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री इज, मतलब बहुत फिलोसफिकल ऐसे है ये, बहुत ज़्यादा यस। बहुत फिलोसफिकल है लेकिन ये। इसको हम कितने एंगल में लिख सकते हैं वो तो अभी देखते हैं, लेकिन देखिए पता है क्या दोनों करते हैं। मैं एक्चुअली क्वेश्चन रीड की थी, देन आई रियलाइज कि इसका सेकंड वाला ज़्यादा अच्छा लिखने में है, तो बहुत ही खतरनाक है ये वाला। बी वाला थोड़ी ज़्यादा अच्छा है। हाँ थोड़ा सा वो जीएस लिंक कर रहा है ना। हाँ, अब देखिए मैंने जानते क्या किया, इंट्रोडक्शन इसके जानते मैंने क्या स्टार्ट किया कि ये बताइए वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ है, ठीक ना। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद क्या बनाया गया, लीग ऑफ नेशन। किसके लिए, कि ताकि दोबारा युद्ध ना हो, लेकिन दोबारा युद्ध हो गया। इसका मतलब क्या है कि मैंने वर्ल्ड वॉर 1 से सीखा नहीं तो दोबारा युद्ध हो गया, सीधे के फिट हो रहा है, देख लीजिए। तो ऐसे जो है ना आपको एनेक्डोट लिखना है, मैं ऐसे लिखूंगा इसको कि वर्ल्ड वॉर हैज स्टार्टेड, देन वी हैव एस्टैब्लिश्ड दिस, बट वी हैव नॉट टेकन द लेसन, नाउ वी हैव रिपीटेड इन द फॉर्म ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकंड। ऐसे जो है ना आपको रिपीट कर जो है ना, इसे बोलते हैं एनेक्डोट। एनेक्डोट का मतलब ये होता है गाइस तो मतलब भैया आप ये बोल रहे हो कि लीग ऑफ नेशंस फेल हुआ है, ऐसे बोल रहे हो ये आप इसमें? लीग ऑफ नेशन भी फेल हुआ, और हमने कुछ सीखा नहीं कि जो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ ना तो उससे क्यों हुआ, अगर उसको हम सीख जाते तो वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होने देते हैं, कहने मतलब ये है। हाँ और हम आज भी नहीं सीख पा रहे हैं उस सब चीज़ों से। हाँ आज भी नहीं सीख पा रहे हैं, और क्या। अब देखिए अब वही एनेक्डोट के बाद क्या करना है कि अपना जो करेक्टर है उसको लिंक करना है कि ऐसा देखिए वर्ल्ड वॉर 1 क्या था, हिस्ट्री था, है ना, और हमने उससे नहीं सीखा तो हमने उसी गलती को रिपीट किया है ना। तो रिपीट करने की बजाय क्या कर सकते हैं हम बाद में कहते हैं रिपेंट करते हैं, पछताते हैं, तो उससे चाहिए हम उसको इम्प्रूव करें, ऐसा कुछ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखिए क्या है, वो फिर से आ जाएंगे किसमें, कंपोनेंट्स में। फर्स्ट क्या करना है, एनेक्डोट स्टोरी, सेकंड उसको लिंक करना है, थर्ड चीज कंपोनेंट्स, कि हम इस ऐसे में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, यही कि व्हाई वी आर अनेबल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। वैलिडेट द स्टेटमेंट। वैलिडेट द स्टेटमेंट मतलब क्या कहते क्या है कि वेयर वी हैव फेल टू लर्न फ्रॉम हिस्ट्री, कि ऐसा कहाँ कहाँ एरिया है जहाँ पे हम लोग फेल हो चुके हैं। अब इसको जो है ये हो गया एक कंपोनेंट। अब इसी कंपोनेंट को मैं उठा के हर एंगल में जो है ना लिखूंगा, पेस्टल अप्रोच लगा के, स्टेकहोल्डर अप्रोच लगा करके, यहाँ तक कि सेक्टोरल अप्रोच लगा करके। तो चलिए उठाते हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या है कि हम कहाँ कहाँ फेल हो चुके हैं लर्न करने में हिस्ट्री से। तो फर्स्ट जानते क्या है, फर्स्ट क्या है बताइए, सोशल। ये बताइए कोविड-19 के पहले कौन सा आया था वो पेंडेमिक, सार्स आया था। अगर सार्स से हम लोग सीख लिए होते ना तो कोविड-19 से जो हुआ डिजास्टर हुआ है ना, लोग इतने मारे गए हैं, कहाँ मारे जाते, ना मारे जाते, लेकिन हमने सार्स को हल्के में लिया था। तो ये मैंने लिखा है कि कहाँ वहाँ पे मैंने सार्स से सीख नहीं लिया तो कोविड-19 का हमको इम्पैक्ट पड़ा। ये हो गया सोशल, मतलब हेल्थ से मैंने लिंक किया। सेकंड इकोनॉमिक, 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, 2008 में वही फिर से आया, तो अगर हम उसे सीख लिए होते तो 2008 में आता क्या, ये हो गया इकोनॉमिक। ठीक है, कैसे यहाँ पे उठा रहा हूँ। फिर इन्वायरमेंट, ये बताइए कि मतलब जो है ना क्लाइमेट चेंज की इशू कितने दिन से बढ़ रहा है, बहुत दिन से बढ़ रहा है ना, कम से कम 50 साल हो गया।
अगर हम उस समय एक्टिव होते, सीख लिए होते कि भाई इतना निगेटिव इम्पैक्ट है, तो आज जो हो रहा है ना, इतनी तपन बढ़ रही है, इतना ग्लोबल ग्लेशियर मेल्टिंग हो रहा है, क्या होता Tipping ना point होता। approach कर रहा है। हाँ, तो ये मैंने इन्वायरमेंट से लिंक कर दिया। फिर चलते हैं इंटरनेशनल लेवल में। हाँ, ये बताइए कि यूएस ने जो है ना वियतनाम में जो गलती की थी ना, वही गलती उसने क्या की, अफगानिस्तान में की है। तभी एक तो और एग्जांपल मेरे को याद आ गया इंटरनेशनल वॉर के, अभी जो क्या इजराइल भैया, ईरान इसका का क्या मतलब हुआ? वॉर चल रहा है, इससे पहले भी 67 इनको में हुआ। बताइए, इनको बताइए। अरे कि वियतनाम में यूएस ना, मतलब वहाँ पे बहुत उसकी हार हुई थी एक्चुअली। देखिए क्या है ना कि वियतनाम हाँ, में मतलब वियतनाम में क्या है कि यूएसए ने अपने सेंटर पर किया था और उससे डिप्लोमेटिक हार हुई थी, और वही गलती उसने जो है ना फिर से अफगानिस्तान में की, और फिर से वहाँ से उसको जाना पड़ा हाँ, वापस है। वापस जाना पड़ा था। हाँ, और वो भी मेरा पीस एग्रीमेंट के, तो मतलब उसको डिप्लोमेटिक हार ना है, तो मतलब कि उसने सीख नहीं लिया और फिर वही गलती रिपीट वहीं कर से दिया। उसकी हेजेमनी पे क्वेश्चन शुरू हो गया था। आप लोग देख रहे हैं क्या कि मैं पहले पर्सनल अप्रोच फॉलो किया, फिर जा रहा हूँ किस पे, स्टेक होल्डर पे, कि नेशनल, इंटरनेशनल, सोसाइटी लेवल, ऐसे ये मतलब तरीका होता है। फिर देखिए अब हमको नेशनल लेवल पे ये बताइए ब्रिटिश ने हमको रूल किया, डिवाइड एंड रूल किया है ना। अगर उससे हम सीख लिए होते तो आज जो हम धर्म के नाम पे जातिवाद कर रहे हैं, क्या करते हम लोग सीख ही नहीं लिए कि भाई ये ब्रिटिश की पॉलिसी थी। पार्टीशन बंगाल क्यों करवाया पहले उसने? कॉलोनिज्म में पार्टीशन हो, अब हम कम्युनिज्म में हाँ, पार्टीशन कर पार्टीशन कर रहे हैं। देख रहे हैं ना कि ऐसे जब लिखे तो भाई क्यों। हाँ, अब देखिए ये हमने कहा है, देखिए ये एक चीज़ ध्यान रखिए कि ऐसे के 5-6 कंपोनेंट होते हैं, तो ये जो वैलिडेशन वाला होता है ना, इसको सबसे ज़्यादा लिखना है, क्योंकि स्टेटमेंट ही है, क्वेश्चन ही है वो। क्वेश्चन कोई वैलिड। हाँ, इसलिए कम से कम 40% होना चाहिए ये। ओके, कितने अब पेज? 40% मतलब कि नहीं 3-4 पेज, 10 पेज में कम से कम 3-4 पेज होना चाहिए। बहुत ज्यादा नहीं है? नहीं, क्यों ज़्यादा? देखिए एक पेज इंट्रोडक्शन हो गया, फिर 3 पेज ये हो गया, फिर 1 पेज कंक्लूजन, 5 पेज हो गया। अब 5 पेज में एक कंपोनेंट लिखिए 1 पेज में, ये 3 पेज होना चाहिए, क्योंकि यही क्वेश्चन ही है ना, क्वेश्चन यही है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो ये यही 3 पेज पूछने आना वाली, यही चाहिए। बोलने हाँ, वाली थी मैं कि कुछ एक हाँ, जगह ये बहुत ज्यादा एक चीज पे हाँ। लिखी हुई है। देखिए अब देखिए सेकंड कंपोनेंट है। अब देखिए जानते हैं सेकंड कंपोनेंट मैंने क्या बनाया है? ये देखिए कि नहीं अभी काउंटर नहीं बनाया है। देखिए मैंने फर्स्ट में क्या बनाया कि वेयर वी हैव फेल्ड, कैसे कहाँ है जहाँ मैंने फेल हुआ है। व्हाई डू वी फेल, ओके, समझ गया मैं। व्हाई डू वी फेल, ये इसको लगे कि व्हाई डोंट वी लर्न है। देख रहे हैं ना, ऐसे कुछ उठाना पड़ता है। पहले मैंने ये बताया कि कहाँ फेल हुए हैं, अब बताया कि हम फेल ही क्यों हो जाते हैं, क्या गलती कर रहे हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लो कि हम लोग प्रीलिम्स पेपर देते हैं, तो कहाँ फेल हो रहे हैं? सीसेट में मान लीजिए। फिर हम दूसरे क्वेश्चन ये उठते हैं कि क्यों फेल हो जा रहे हैं, क्योंकि हम सीसेट में मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। तो ये हो गया कि कहाँ फेल हुए, सीसेट में। क्यों फेल हुए? क्योंकि मैथ नहीं पढ़े। अब उसके अंदर जाएंगे आप, ऐसा लिंक कर लीजिए आप। तो अब चलते हैं सेकंड कंपोनेंट में। अब देखिए मैं इसमें क्या लिखूंगा, रीजन में। पहले चलते पैरोकियल माइंडसेट है। भाई लोग क्या है ना कि शॉर्ट टर्म में ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, लॉन्ग टर्म में नहीं ध्यान दे रहे हैं अपना, इसलिए भाई फेल हो रहे हैं। हाँ भाई, अगर लॉन्ग टर्म में देखिए भाई, क्लाइमेट चेंज एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो सब लोग कंट्री आपस में यूनाइट होंगे, तो ये एक रीजन हो सकता है ना। जैसे डिफोरेस्टेशन, अब हम लोग डेवलपमेंट के लिए डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि लॉन्ग टर्म में कितना नुकसान करेगा ये एग्जाम्पल ले सकते हैं। हाँ, डाल सकते हैं। सोसाइटी में से पैट्रियार्कल माइंडसेट, हाँ, पहले फीमेल ऐसे इन्फेंटिसाइड था, अब ऑनर किलिंग चल रहा है। ऐसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अभी भी चल रहा है, देख लीजिए। आके हम लोग कुछ सीख लिए तो फेल तो होंगे ही ना। ये थोड़ा सा ये एक पेज में ऐसा कुछ लिखना है, मतलब 4-5 ऐसे भैया एक मिनट वो दीदी कौन सा एग्जांपल बोली अभी, वो फीमेल वाला? सोसाइटी पे पैट्रियार्कल माइंडसेट, पहले फीमेल इन्फेंटिसाइड होता था, पता चल लड़कियों को ही मार दिया, अब तो ऑनर किलिंग चल रहा है लड़की के नाम पर। हाँ वही ना। ओके हाँ ओके। हाँ तो ये हाँ, इसको केवल एक पेज लिखना है, ध्यान रखना है, केवल एक पेज लिखना है। चलते हैं थर्ड कंपोनेंट में। अब देखिए मैंने फर्स्ट ये कहा कि वेयर बी हैव फेल्ड, सेकंड कि व्हाई बी फेल्ड। अब थर्ड पढ़ेंगे कि हम अगर हम फेल हो गए जिसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे, इम्पैक्ट। देख रहे हैं कुछ उठाना है, कहाँ फेल हुए, क्यों फेल हुए, अब उसका इम्पैक्ट क्या होगा फेल हो गए तो। क्वेश्चंस तो बहुत सारे जनरेट होते हैं, बस उसके अंदर लिखने के लिए होना चाहिए। हाँ तो देखिए अब थर्ड कंपोनेंट में बताइए उसका क्या कंसिक्वेंस हुआ है। क्या है, हेल्थ में लिखिए पहले कि भाई क्या डिसीज बढ़ रहे हैं, देख लीजिए आजकल कितना डिसीज, कैंसर बढ़ रहा है, सब क्लाइमेट के कारण, ये सब है ना। हमारा जो गवर्नमेंट है ना वो मुझे ना कहाँ जा रहा है, देख लीजिए क्रिमिनलाइजेशन ना, पॉलिटिक्स बढ़ रही है, क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, राइट, करप्शन बढ़ रहा है, डिजिटल डिवाइड बढ़ रहा है। अगर इन सब चीज़ में काम किए होते तो क्या, अगर हम सीख लिए होते कि भाई अगर ऐसा होता तो ऐसा होता तो क्या होता, तो हम यहाँ पे मतलब कहेंगे मतलब यहाँ पे केवल निगेटिव इम्पैक्ट बता रहे हैं एक पेज में। गैप बिटवीन इंडिया एंड भारत। हाँ तो ये जब ऐसा कुछ चीज़ें लिख सकते हैं, केवल एक पेज में लिखना है इसको।
ये हो गया थर्ड कंपोनेंट। अब चलते हैं फोर्थ कंपोनेंट में। हम अब काउंटर करेंगे कि ऐसा नहीं है, हमने हिस्ट्री से सीखा भी है। हाँ, कि कुछ अब काउंटर कर, किया ही नहीं। मैंने पहले क्या बताया कि नहीं, वी हैव नॉट लर्न एनीथिंग। अब मैं ये करूँगा कि नो 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 नो, वी हैव लर्न समथिंग। अब यहाँ पे मैंने अब मैं यहाँ पे वो चीज़ लिखूंगा जहाँ जहाँ पे मैंने इम्प्रूवमेंट किया है हिस्ट्री से लेकर के। अब देखिए क्या, देखिए अब देखिए इसको, इसमें क्या लिखूंगा मैं, ये बताइए। वर्ल्ड वार सेकंड हुआ, इसके बाद हमने क्या बनाया, यूनाइटेड नेशंस, वो अभी तक एग्जिस्ट में है। तो एक सीख है उसकी। सेकंड, यूएसए में स्लेवरी थी, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट था, तो उसको हमने अबोलिश किया, ये सीख थी। थर्ड, 1991 के पहले क्या आया था, बीओपी क्राइसिस, तो इंडिया ने क्या लाया, एलपीजी, वो सीख थी, है ना। ऐसे ही क्या है कि इंडिया में ब्रिटिश के टाइम पे क्या थी, मोनार्की थी, लेकिन जब ब्रिटिश गए तो अपने इंडिया ने क्या लाया, डेमोक्रेसी लाया, तो सीख है। ऐसे आपको लिंक करना है, बस ऐसे हो गया। एक और चीज, जैसे कॉलोनिज्म था तो अंडर डेवलपमेंट खूब हुआ, अब हम पैसे देने की बात कर रहे हैं। हाँ, तो हाँ, लेकिन वही गोल्डन बर्ड आप लिख सकते हैं। ये हो गया काउंटर भी। अब काउंटर भी हो गया ना, तो अब देखिए नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा। ये देखिए, ये सकते हैं आप कि हाँ ये, अब देखिए ये तो काउंटर कर दिया उसको, है ना। अब हाउ टू ट्रूली लर्न फ्रॉम हिस्ट्री है। अब देखिए मतलब वे फॉरवर्ड कि हम हिस्ट्री से और कैसे अपने आप को अच्छे से सीख सकते हैं और अपने लाइफ को सुधार सकते हैं। मतलब कहने का ये वे फॉरवर्ड हो गया है। तो अब बताइए कि इसमें क्या लिखेंगे। ये तो क्या है कि इंस्टीट्यूशन जो है ना, उसको बाइंडिंग बनाओ डिसीजन को। अब भाई कोई भी कंट्री बाहर हो जा रहा है, WHO से भाई अभी उसे बाहर हो गया, तो भाई उसको बाइंडिंग बनाओ भाई, ये तो ऐसे चलता रहेगा। हाँ, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाओ भाई, क्रिटिकल थिंकिंग बढ़ाओ, और क्या, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ाओ। भैया ये कोट से, भैया एक कोट में को याद आ रहा है, वो कोट ऐसा है कि इट इज ओके टू मेक mistakes but when you repeat it the second time it is a choice. हाँ, वही ना। तो ये कोट से भी बोल सकते हैं ना कि मतलब मिस्टेक्स करो बट उसको रिपीट, उससे सीख लो, मतलब उसको रिपीट ना करो। देखिए फर्स्ट टाइम गलती होती है उसे मिस्टेक बोलते हैं, अगर सेकंड टाइम गलती तो उसे बोलते हैं हैबिट है, कि अभी अब वो हैबिट बना लिया है, तो ऐसा आप लिख कर सकते हैं। हाँ, तो आप डाल सकते हो वही कि एथिकल बिहेवियर, लव, कंपैशन, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, वही ना, वही मोरल वैल्यूज, ये सब डाल सकते हैं कि ऐसे कर सकते हैं, है ना। जानते क्या है, ये हो गया। अब चलते हैं कंक्लूजन में। देखिए कंक्लूजन थोड़ा सा क्या है ना, थोड़ा सा क्या है, इफ वी ट्रीट हिस्ट्री नॉट एज ए बर्डन बट एज ए गाइड वी कैन ब्रेक द चेन ऑफ रिपीटेड मिस्टेक। ये लाइन आप लिख दीजिए कंक्लूजन में, कि यदि हम हिस्ट्री को एज क्या लें, लेसन, न कि बर्डन, तो हम जो मिस्टेक कर रहे हैं ना, उस चेन को ब्रेक कर सकते हैं। हाँ, पास्ट कैन नॉट बी चेंज्ड बट वी कैन टेक अ लेसन फ्रॉम पास्ट टू मेक ए ब्राइटर फ्यूचर। ऐसा कुछ ले कर सकते हैं, ऐसे कीवर्ड आपको यूज करना पड़ेगा। फिर ऐसे और लिख सकते हैं कि देयर इज ए नीडेड टू ट्रांसफॉर्म हिस्ट्री इनटू अ टीचर। हिस्ट्री क्या है, एक उसको एज ए टीचर लो, हाँ, जो दिखा रहा है। हाँ, आईना वाला पिक्चर। फिर लास्ट में मैंने ये लिखा है कि वी शुड रिमेंबर हिस्ट्री इज ए मिरर, करेक्ट परहैप्स बट स्टिल रिफ्लेक्टिव। कि मतलब हिस्ट्री पास्ट हो चुका है, पर फिर भी हमको एक आईना दिखा सकता है। वो इट्स लाइक आवर ग्रैंडपेरेंट्स सिटिंग इन द मेन गेट टू हाँ, गाइड अस। हाँ, तो वैसे तो देख रहे हैं ना कि मतलब जो है ना, ये होगा कंक्लूजन। अब बताइए इसमें कौन सा तीर मारना है भाई। आपने जीएस नॉलेज क्यों मैंने कैसे ऐसे लिखा है, इतने मैंने डायमेंशन कवर किया है। ध्यान रखना कि कभी भी जो है ना एक ही डायमेंशन में, इसने जो है ना इसने इस लड़की में यही थोड़ा दिक्कत है, क्या है, इसने थोड़ा सा ना एक ही डायमेंशन नहीं क्लियर कर किया है, डायमेंशन स्ट्रक्चर अच्छे से नहीं कर पाई है। जैसे एक तो इसने मैथोलॉजी के एग्जाम्पल नहीं लिखा है, तो उसको यहाँ पे 1-2 नंबर कटेगा, है ना। और फिर और भी चीज़ें इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। मतलब इसने क्या है ना कि एग्जाम्पल को इम्पोज किया है, और जो मैं लिखा हूँ एग्जाम्पल ना, वो मैंने फ्लो के साथ लिखा है। पहले मैं उसको देता हूँ आर्गूमेंट, फिर देता हूँ एग्जाम्पल। इसने क्या किया, एग्जाम्पल लगातार लिखी है, ये दिक्कत है। देखिए इस तरह मैं आपको क्या बोली थी, पढ़ के अपना डाउट होता है कि मुझे आ रहा है